क्लास 12th में साइकोलॉजी ले लिए और अब CUET UG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप अपीयर करने वाले हैं अगले साल 2027 में। और उसमें आपने ये सोचा है कि अब जाएंगे तो टॉप कॉलेजेस जैसे कि DU, BHU इन्हीं में जाना है। और उसमें भी आपने कोर्सेज सोचे हैं कि आप BA ऑनर्स साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए टॉप स्कोर तो लेके आना ही पड़ेगा। बट क्या आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है? क्या आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो? क्या आपके पास वो प्रॉपर मेंटोरशिप एंड गाइडेंस है कि किस तरीके से आपको स्कोर अपना बूस्ट करना है एंड क्या क्या ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है जो एक्चुअली में आपके इस CUET जर्नी को हेल्प करने वाली है? नहीं पता है। एक और कॉमन क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या आपको पता है दैट आपको GAT जो है DU के अंदर कॉमन है या नहीं, या BHU में है? क्या आपको ये पता है दैट आपको GAT को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? तो भाई ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले क्लियर होने चाहिए, राइट? और अगर नहीं है तो धीरे धीरे करके मैं आप लोगों की इस चीज़ के बारे में हेल्प करने वाली हूँ। एंड विद दैट आई वेलकम यू ऑल एट CUET Adda 24/7 और मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी CUET मेंटर। सो भाई देखो, बाय प्रोफेशन ऑफ कोर्स आई एम अ टीचर एज वेल, आई विल बी टीचिंग यू साइकोलॉजी, बट मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैंने एक चीज़ समझी है दैट जब भी एक स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक गाइडेंस हो, एक मेंटोरशिप हो जो उन्हें ये बताए कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है। बट मेरा ये भी मानना है दैट एग्जाम प्रिपरेशन करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस की टेक्निक्स भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए आपको CUET ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए रहने वाली है अंडरस्टैंडिंग योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यार, जिन भी स्टूडेंट्स का CBSE बोर्ड है उनके लिए बहुत ईजी है क्योंकि उन्हें NCERT ही एनीवे पढ़नी है। कुछ कुछ स्टेट बोर्ड्स में हो सकता है कि आपके लिए NCERT हो, बट कुछ बोर्ड्स हैं जैसे कि ICSE, उसके अंदर हम लोगों को NCERT देखने को नहीं मिलते हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट CUET के लिए अपीयर नहीं करेंगे? एब्सोल्युटली 100% हर एक स्टूडेंट जो है अपीयर करने ही वाला है फॉर दिस CUET UG एग्जाम। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये होगी दैट आपको पता होना चाहिए कि NCERT जो है आपकी एक ग्रंथ है, यानी कि आपको NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा एक पर्टिकुलर लाइन जो है क्वेश्चन बन के आ जाए। एंड आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि साइकोलॉजी में या फिर और भी सब्जेक्ट्स में ऐसा भी हुआ है कि पर्टिकुलरली जो एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं वही एग्जाम्पल्स जो है आपके क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो आप वो क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग योर NCERT लाइन बाय लाइन। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आपके लिए आ जाती है प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो यार, जब भी आप एक एग्जाम के लिए अपीयर करते हो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है, कि पिछले 5 सालों के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर के अंदर जो आपके रिपीट होते आए हैं। ठीक है, कम से कम आप ये मान के चलो हर एक पेपर के अंदर आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, 10 से 15 टॉपिक्स ऐसे दिखेंगे जो हर साल रिपीट होते ही होंगे। एंड मैं आपको बता दूं दैट CUET UG आपका ऐसा टाइम बेस्ड एग्जाम नहीं है, दिस इज द एग्जाम अबाउट एक्यूरेसी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चन करके आ रहे हैं अटेम्प्ट, क्या वो ठीक हुए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी, और हम उतना चांस नहीं ले सकते हैं कि हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी जाएं। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने एक बार ये समझ लिया है कि NCERT आपके लिए सबसे मेन चीज़ है, आपने ये समझ लिया कि रिपीटेड टॉपिक्स पे हमें ध्यान देना है, उसके बाद सबसे मेन चीज़ आ जाती है आपको अपने लिए ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन से चैप्टर्स NCERT के अंदर हैं जो आपके सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। उसके साथ साथ उसमें आपको एक इस तरीके से मेंटेन करना है कि अच्छा यार ये वीक एरियाज़ हैं, शायद ये मैं जो है कर सकता हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि साइंस नहीं है तो फिर डिफिकल्टी नहीं होगी। यार ह्यूमैनिटीज़ अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। कई बार कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे बच्चों को साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो सारी परेशानी भी मैं आप लोगों की बहुत ही जल्दी दूर करने वाली हूँ साइकोलॉजी पढ़ा के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे ऐसे, जैसे हिस्ट्री में मान लीजिए कि काफ़ी सारी आपके पास डेट्स रहने वाली है जो आपको याद रखनी है, नेम्स हैं जो हिस्टोरियंस, या पॉलिटिकल साइंस में कितना कंटेंट रहता है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है कि कितना आप याद कर सकते हो और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, जब आपको अपने हाई स्कोरिंग और वीक एरियाज पता चल जाते हैं, ठीक है, अब आपको समझने की ज़रूरत है पेपर स्ट्रक्चर एंड योर मार्किंग स्कीम, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो। ठीक है, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है। अब वो आप कैसे पता करोगे? सिंपल, आप क्या कर सकते हो, या तो CUET की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ विद द कोर्स आपको मेंशन होगा वहाँ पे कि वो कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट कर रहा हूँ। उसके अंदर फिर आप ये देखोगे कि क्या उसके अंदर GAT एक रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्योंकि अगर मान लो GAT एक रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट उसके अंदर है तो आपको उसकी क्लासेस अभी से शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि जीएटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसे आप जितना पढ़ो उतना ज़्यादा कम है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अभी से सबसे मेन चीज़ ये शुरू कर दो। अब यार देखो, अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली है ना, तो अगली सबसे ईजी स्टेप मैं आपको बताऊंगी दैट आप लोगों को क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करना है। आई नो दैट इट इज़ डिफिकल्ट दैट आपका क्लास 12th का जो सिलेबस है और साथ साथ में जो भी आपका ह्यूमैनिटीज़ है, ठीक है, उसके साथ आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा सीयूईटी और क्लास 12th को मैनेज करते हुए चलना, बट यू कैन डू इट। आपको अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करना है, ना कि सिर्फ स्कोर पे ध्यान देना है कि अरे भाई आज तो मेरा आ गया है 200 मार्क्स आ गए हैं, चलो काफ़ी है। पर सब्जेक्ट बता रही हूँ, चलो मान लो आज आपने 5 पेपर्स लगा दिए और आपका स्कोर आ गया है 900। हो सकता है आज 900 आ गया, अगली बारी में इतना ड्रॉप हो जाए कि आपके सिर्फ 300 आ रहे हैं 1000 में से। सोच के देखो जरा क्या होगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, उसके आपको हमेशा 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। मान लो ए आपका करेक्ट आंसर है, तो ए करेक्ट आंसर के बाद भी आपको बी, सी एंड डी को पढ़ना है, देखना है कि वो कौन से चैप्टर का है, कौन से टॉपिक का है। होगा तो ऑफकोर्स सेम चैप्टर का ही, बट क्यों देखना है आपको, क्या देखना है कि अच्छा यार ये क्यों इसका आंसर नहीं है, सबसे पहली चीज। दूसरी ये, मान लो क्वेश्चन कर रहे थे गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है सीधा आगे बढ़ जाओ, नहीं, ट्रैक द मिस्टेक, लिखो कि क्यों गलत हुआ। तो उसके लिए आपको अपनी क्या करनी जरूरी है, एक एरर लॉग मेंटेन करो। उस एरर लॉग के अंदर क्या करो, जो इनकरेक्ट आपके टॉपिक्स हुए वो लिखो। कुछ ऐसे जो आप जय माता दी करके आते हो वो वाले टॉपिक्स भी तो बच जाएंगे ना, तो वो सारे जय माता दी वाले जो भी आपने तुक्के के बेसिस पे करे हैं, जिसके कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, वो सब आपको उस एरर लॉग के अंदर लिखने हैं, ठीक है। हो सकता है मे बी आप क्या कर सकते हो, आप अपने उस एरर लॉग को डेकोरेट करो। क्यों करो एरर लॉग को डेकोरेट, आपको एक तो उसे उठाने में तो डर नहीं लगेगा, यार लगेगा कितनी सुंदर है यार, व्हाट एन आर्ट, एक सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके लिए ये हो जाएगी दैट आपने उसको इतना ज़्यादा सजाया है, आपको ये पता चलेगा यार चलो ये डिफिकल्ट है, बट मैं मानता हूँ कि मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ। तो वो एरर लॉग आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करना चाहिए, डेकोरेटेड विद द स्टिकर्स दैट यू वांट। जो भी आपकी सारी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी आप चीज़ें भूल रहे हो, जो भी क्वेश्चन आपके केयरलेसनेस की वजह से गए हैं, उन सबको वहां पे लिखना शुरू करो, ठीक है। हर एक मिस्टेक जो है वो आपकी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट का एरर था, क्या मेरे यहाँ पे फैक्चुअल एरर हुआ, क्या मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करी। जब आप ये एनालिसिस करना शुरू करोगे, आप देखिएगा कि आपका स्कोर जो है वो बूस्ट होने लग जाएगा, बिकॉज आपके टॉपिक्स जो है, एक क्वेश्चन से 4 टॉपिक्स प्रिपेयर होते जाएंगे, मिस्टेक्स आपकी बेटर होती चली जाएंगी। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा दैट पूरे 50 क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व आप कर पाओगे, ठीक है। लास्टली और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपके लिए मेन चीज हो जाती है रिविजन। देखो, जैसे ही आप रिवीजन शुरू करते हो, आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, तो जैसे ही आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है तो अगले दिन क्या होगा, आप उसे भूल जाओगे। सो क्विक रिवीजन आपको करनी है, राइट। फिर इसके साथ साथ अगला रिवीजन आपको 7 डेज में करना है, थर्ड रिवीजन आपको क्या करना है 21 डेज में करना है। तो मंथली ऐसे मिक्स्ड रिवीजन करते रहोगे तो आपके सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर होते जाएंगे। रिवीजन आपका एक्टिव रिकॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीजें पढ़ ली कुछ चीजें नहीं पढ़ी, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन शीट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स हो गए, मिक्स्ड एमसीक्यू सॉल्व करो। एंड विद दैट आपकी प्रिपरेशन के लिए भाई देखो 47% सेल हमारी तरफ से चल रहा है। अगर आप यहाँ पे कोड यूज करोगे MG10 तो इसके थ्रू आपका डिस्काउंट हो जाएगा। बाकी मेरे को आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी है जिसपे आप अगेन मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और वो रहने वाली है muskan.gupta@ada24/7.com। एंड विद दैट आपको साइकोलॉजी जो है हमारे यहाँ पे CUET महापैक के अंदर मिलने वाली है, तो आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप चाहिए। अब आपकी जो भी क्वेरीज है नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।